चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देखेंगे, 3 से देखेंगे। क्वेश्चन है बाबू, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, लाइन में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं यानी चल सकते हैं। देखिए बाबू, इसमें क्या है, सेना की पहली टुकड़ी की संख्या दी गई है, सेना की दूसरी टुकड़ी की संख्या दी गई है और पूछा जा रहा है कितने स्तंभ में वह मार्च कर सकते हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सेना की पहली टुकड़ी की संख्या, पहली टुकड़ी की संख्या क्या है बाबू, 616 है। सेना की दूसरी टुकड़ी की संख्या कितनी है बाबू, 32 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्या। चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो बाबू अधिकतम संख्या हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो जो संख्या दिया गया है उसी का। 616 और 32 का। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसी नियम का प्रयोग करेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 600, आपका दो को संख्या दिया गया ना, तो छोटे वाले संख्या सब क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या का भाग करेंगे 616 का। 32 जुने कितना हो जाएगा, 64। ज्यादा हो जाएगा, एक से कर लेंगे 32, ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, इधर 1 गया, 5 में से 3 गया 2, अभी आ गया 6। अब 32 में कितना से करें, कितना आ जाए या इसी के आसपास आ जाए, तो 8 16 के हाथ में 1, 24 1 25, 9 से कर लेते हैं 18 के हाथ में 1 और 27 1 28, 9 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18 के हाथ में 1, 27 1 28, ये हो जाएगा 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये क्या है, शेषफल है। यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, जब तक शेषफल 0 न आ जाए तब तक आगे बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है बाबू। अब यहाँ पर आ जाइए, भाज्य क्या है आपके पास 616, भाजक क्या है 32, भागफल क्या है 19, शेषफल क्या है 8। अभी तक शेषफल 0 नहीं आया, अब हम आगे करेंगे, इसी 8 से अब हम किसका कर लेंगे 32 का, ये सब अब चेंज हो जाएगा, 32 से कर लेंगे, 8 2 का 32, ये कट गया, ये आपका हो गया भागफल शेषफल भाजक और ये क्या हो जाएगा भाज्य। तो भाज्य में जो होता है लिख लीजिए, 32 है, भाजक आपका 8 है, भागफल आपका 4 है और शेषफल आपका 0 है। किससे लास्ट में कटा है, 8 से कटा है, इसलिए अंतिम भाजक या स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है बाबू, 8 है, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4,
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत में कुछ दिया गया है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए, प्रत्येक का वर्ग भी करना है लिखने के बाद, और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जरूरी है कि हम x ही लें, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम बनाते हैं। माना कि माना कि x यहाँ पर आप a भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। a को धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लिए, इसलिए b को हम भाग देंगे किससे, यहाँ पर अब कितना है 3 है, तो हम 3 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। b को 3 से, b = 3 से भाग करने पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं, 3 से भाग देने पर संभव शेषफल 3 से छोटा कौन कौन संख्या हो जाएगा, 0 है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसलिए a का संभव रूप, अब यहाँ पर देखिए हमको किस में लाना है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लाना है। अगर 3q में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा, 3q में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1 आ जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 3q प्लस 2 आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत। जहां q आपका क्या हो जाएगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, जहां q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन बोला है कि वर्ग निकालना है, प्रत्येक का वर्ग निकालना है, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग। वर्ग निकालने के बाद आपको दिखाना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। अतः 3q प्लस का होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि वर्ग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो 9q का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोली कोई दिक्कत नहीं ना है कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें सब देखिए क्या करते हैं, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3q का स्क्वायर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे जाइए, यहाँ पर 3 का 3 रख लेते हैं, और इतना को, ये जो ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट वाले को m ले लेते हैं। बोले कोई दिक्कत। आ गया 3m प्लस 3m में। अब आइए फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। यहाँ पर इसको सजा लीजिए, a का स्क्वायर, ठीक है। हम b को बाद में भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे जाइए, यहाँ पर 2ab को कर लेते हैं पहले, 2 a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1 और प्लस b आपका क्या है 1 का स्क्वायर। 1 का लास्ट में लिखिए ना, ताकि 1 को आपको लास्ट में दिखाना है, फिर इधर उधर करते हम यहीं पर कर दिए हैं। अब आगे जाइए, इसको 2 बार गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6q, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये दोनों में से, अगर ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, 3q कॉमन ले लें, ठीक है, क्या कॉमन ले लें, ओनली 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा 3q का स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2q, ठीक है, अब प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 3, अब ब्रैकेट वाले को m कर लेंगे प्लस 1, आ गया 3m प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब आइए एक चीज और बचा हुआ था आपका कौन सा, 3q+2। अब 3q+2 ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, ये भी कर लेते हैं a स्क्वायर, उसके बाद 2a और b प्लस बी स्क्वायर, ये आपका दो बार गुणा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर, दो दिया दो तीन छः, छः दूनी 12, 12q और दो दूनी 4। बोली कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर लास्ट में हमको एक दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसको हम लिख सकते हैं 3+1, बोलिए लिख सकते हैं ना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर इस सब में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो इसके जगह पर क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर, इसकी जगह पर 4q, इसके जगह पर 1 और प्लस 9 1, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 3 का 3 ले लेते हैं और जो ब्रैकेट में है इसको m कर लेते हैं प्लस 1, आ गया ये भी 3m+1, 3m+1 और 3m, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए अब यहाँ तक हम लोग का बन गया, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m 3m+1 का रूप हो सकता है, का रूप हो सकता है, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए बाबू क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है यूक्लिड विभाजक प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 आपने जैसे बनाया ठीक वैसा ही भी इसको भी बनाएंगे, लेकिन इसमें इसको घन के रूप में सोल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए b को यहाँ पर हम किससे भागते हैं, आप लोगों को बताए थे 6q वाले में 6 से भाग कीजिए, 3 वाले में 3 से भाग कीजिए, तो यहाँ पर 9 है तो 9 से भाग कर देते हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि 9 से कौन कट जाता है, 3 से कट जाएगा ना, 9 3 से कट जाएगा ना, हम 3 से करके देखते हैं छोटा हो जाएगा, नहीं तो आप चाहे तो उसको बारी बारी से बना सकते हैं और तो बहुत लंबा चला जाएगा, 8 बार बनाना पड़ेगा, 0 का 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, लगभग आपका 9 बार बनाना हो जाएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं, b को 3 से भाग देने पर a का संभव शेषफल, इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, इसलिए a का संभव रूप में क्या हो जाएगा 3q 3q+1 और 3q+2, 0 है तो इसमें 0 जोड़े तो बतिया वही आएगा, 1 और 2 जोड़ लेंगे। अब क्या बोला था, घन करने के लिए बोला था ना, 3m का घन क्या हो जाएगा 3q का घन क्या हो जाएगा, इसको 3 बार गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27q, 3 × 9 9 3 का 27, q है तो q कर लेंगे, लेकिन हमको दिखाना है 9m में दिखाना है, तो अगर हम इसमें से 9 कॉमन ले लें तो इसकी जगह पर क्या बच जाएगा 3q का होल क्यूब बच जाएगा, 3q का पावर क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो 9 का 9 कर लेते हैं, ब्रैकेट में जो आया है यही आपका m हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर अब आइए 3q+1 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab²
प्लस बी क्यू, यही ना होता है फॉर्मूला। अब इसी पर हम इसको सजा देते हैं ए क्यू, ये हमारा शुरू वाला है, तो 3 क्यू का होल क्यू प्लस उसके बाद 3 है, ये आपके पास क्या है 3, तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कीजिए। उसके बाद बी क्या है 1 है, 1 लिख लीजिए। उसके बाद फिर आ जाइए 3, ये आपका क्या है 3 क्यू, और बी आपके पास क्या है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद है बी क्यू, तो बी आपका क्या है 1, इसका होल क्यू आप कर लीजिए। बोले कोई दिक्कत है आपको? अब आगे ये सोल्यूशन कर लीजिए, इसको 3 बार गुना करेंगे, 3 को 3 9 9 का 27, यहाँ पर हो गया 27 क्यू। इसको गुना कर लीजिए 3, इसको 2 बार गुना करना है, 3 9 क्यू प्लस गुना 1 है 1 कर लीजिए, और प्लस 3 है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी, यहाँ पर 3 है तो 3 कर लीजिए, 3 क्यूब कर लीजिए, गुना 1 कर लीजिए, और 1 का 3 बार गुना कर लेंगे 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए 27 क्यूब प्लस, अब इसका सबका गुना कर लीजिए, सब गुना में ना 3 9 का 27, 1 का गुना करेंगे 27 ही आएगा क्यू स्क्वायर, इसका कर लीजिए 3 9 गुना 1 तो 9 ही हो जाएगा क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर आ जाइए, इस सब में से हम क्या कॉमन लेंगे, हमको 9 में दिखाना ना 9m प्लस 1 में, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का 27 क्यू है, इसमें से 9 चला गया तो यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर, 9 चला गया तो क्यू बचेगा प्लस 1 कर लेते हैं, इसमें तो नहीं ले सकते हैं ताकि 9 है। अब यहाँ पर रहिए 9, सब ब्रैकेट वाले को m कर लीजिए, प्लस 1 हो गया, 9m प्लस 1 आ गया, देखिए तो 9m प्लस 1। अब हमको लाना है 9m प्लस 8, तो हम इसका होल क्यूब करके बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब एक लास्ट वाला बच गया था, अब आपका बचा था 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो बाबू ये भी आपका होल क्यूब है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या बताए थे 3a प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही ना बताए थे। तब यहाँ पर आइए, ए क्यू आपका हो जाएगा 3 का होल क्यूब, उसके बाद 3 है a का स्क्वायर, उसके बाद b 3, उसके बाद है a, उसके बाद है b होल क्यूब, उसके बाद है b का होल क्यूब नहीं है यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद b इसका होल क्यूब। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 3 का 3 बार कर लेंगे 27 3, ठीक है, 2 बार इसका कर लेंगे 9 क्यू स्क्वायर गुना 2 है प्लस 3, इसका गुना भी कर सकते हैं यहाँ पे 9 क्यू, 2 का इसे कर लेंगे 4, और 2 को 3 बार कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब आ गई यहाँ पर 27 क्यू, यहाँ होल क्यू है, होल क्यू कर लीजिए प्लस इसका सबका गुना कर लीजिए, 3 9 27 दूनी 54 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये दोनों का कर लीजिए 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ पर आप आ जाइए, ये सब में से आप 9 कॉमन लीजिए, क्या कि 9m प्लस 8 में दिखाना है, यहाँ पर आ जाएगा 3q का q प्लस इसमें से 9 से कितना गुना करें कितना आ जाए तो 6 से, और यहाँ पर आपका 4 से q प्लस 8, ये आपका हो जाएगा 9, और ये ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा m प्लस 8। देखिए आगे इसके रूप में, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। बस ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, बोले कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।